नमस्कार दोस्तों, आज भारत विश्व के पटल पर हार गया है। भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 120 मिलियन डॉलर चुकाकर भारत इतने बड़े इकोनॉमिक एग्रीमेंट से बाहर हो गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री मोदी नमस्ते ट्रंप नाम का इवेंट गुजरात में किया और अब की बार ट्रंप सरकार नारा लगाया, मगर आज वही डोनाल्ड ट्रंप भारत के इकोनॉमिक सिस्टम को बर्बाद करने के लिए भारत पर चौतरफा हमला कर रहा है। दरअसल भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर 10 साल का एग्रीमेंट किया था। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस बात को कबूल चुके हैं, बड़ी उपलब्धि बता चुके हैं। चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ, ये बहुत बड़ा काम है जी। सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। मगर भारत की विदेश नीति इस प्रकार बंटाधार हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ ठोकने की धमकी दे डाली है। भारत चुपचाप इस टैरिफ के डर से इस एग्रीमेंट से बाहर हो गया है और बोरिया बिस्तरा बांधकर घर की वापसी कर ली है। इस पोर्ट से भारत सेंट्रल एशिया तक अपना व्यापार आसानी से कर सकता था, जहां से अरबों रुपए देश की प्रगति के लिए आते। मगर डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री को दोस्त बोल बोलकर लगातार भारत पर टैरिफ ठोकता जा रहा है और भारत की इकोनॉमिक सिस्टम जो है पूरी तरफ से बर्बाद होती नजर आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक बड़ा जाहिलियत भरा मामला सामने आ रहा है। यहाँ एक कुत्ता हनुमान जी की मूर्ति को लगातार चक्कर काटने लगता है, जिसे देखकर गांव वाले ने कुत्ते को भगवान का दूत मानकर उसका पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि यह कुत्ता मानसिक रूप से बीमार है, इसमें न्यूरो डिसऑर्डर की समस्या आ गई है, जिसकी वजह से लगातार यह एक प्रकार की हरकत करता नजर आ रहा है। मगर भारत में अनपढ़ गंवारों की फौज इस प्रकार तैयार हो चुकी है कि वह भगवान खोजने में अपनी पूरी जिंदगी फटी चड्डी बनियान खरीदने में ही गुजर जा रही है। वहीं पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया में कोई इतना मंदिर नहीं तोड़ा जितना भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में तोड़ डाली है। इसका सबसे जीता जाता उदाहरण बनारस का मणिकर्णिका घाट है, जहां पे मंदिरों को जमींदोज कर दिया गया है। मगर इस मंदिरों को टूटने वाली खबर को योगी आदित्यनाथ ने आज एआई जनरेटेड वीडियो कांग्रेस के द्वारा प्रसारित कर बदनाम करने की बात कही है। मगर कई बड़े अखबारों ने, मगर इंडियन एक्सप्रेस, आज तक और ऐसे बहुत बड़े बड़े अखबारों ने इस खबर को छापा है। तो क्या सारी खबर एआई जनरेट करके उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम कर रहे हैं? इस पे बहुत बड़े सवाली निशान खड़े हो गए हैं कि योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं या ये अखबार झूठ बोल रहे हैं। दुनिया के दूसरे देश देखने चाहिए। वेनिस, वहां गलियों को कैसे उन्होंने वैसे ही का वैसे मेंटेन किया है। फ्रांस में भी कई पुराने शहर हैं, इंग्लैंड में भी हैं, यूरोप में कई शहर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हेरिटेज, विरासत को कैसे संरक्षित रखा है। तो वो काम करना चाहिए। ये नहीं कि अपने लोगों को लाभ देने के लिए और जमीनों पे कब्जा करने के लिए, मंदिर के चंदे को कब्जा करने के लिए कुछ नया प्लान बना रहे हो। ये तो आपका सारा मॉल गया है, वो सारा दुकानों का इलाका, वहां देखिए कितना आंदोलन चल रहा है वृंदावन मथुरा में। ये जमीन कब्जा करना चाहते हैं। आप अयोध्या की पता करिए, किस तरह अयोध्या के लोगों को धोखा दिया उन्होंने। उसका परिणाम क्या हुआ? ये अयोध्या हार गए। बनारस के लोग जानते होंगे, वहां बहुत सारे पुराने मंदिर थे। धरती पर इतने मंदिर किसी ने इकट्ठे नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ दिए। पता करिए, बनारस में गलियों में बहुत सारे मंदिर थे। इन्हें वहीं पर भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीयों को जल्द से जल्द ईरान को छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी है। ईरान में हालात गंभीर बने हुए हैं। अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका इसके पहले भी कई बार ऐसी हरकत कर चुका है। इसलिए भारतीयों को सावधान रहने की जरूरत है। ईरान में करीबन हमारे 9,000 नागरिक इस समय रहते हैं, लगभग। इनमें से ज़्यादातर लोग हमारे विद्यार्थी लोग हैं। उसके अलावा नाविक हैं और तीर्थयात्री हैं और भी कुछ लोग जो व्यापार से जुड़े लोग वहाँ पर रहते हैं। हाल ही के दिनों में वहाँ जो गतिविधि चल रही है उसको लेकर हम लोगों ने 2-3 एडवाइजरी इशू किए। एडवाइजरी में हमने ये कहा कि जो हमारे नागरिक हैं भारत में,
वो ईरान अभी ना जाएं। और जो भारत में वहाँ जो हमारे भारतीय नागरिक रह रहे हैं उनको कहा गया कि आप देश छोड़ने का जो भी मीन्स है अभी तो। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेला में सतुआ बाबा इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। जो सतुआ बाबा हैं यह कपड़ों से भी तेजी से लग्जरी गाड़ियों का फेर बदल कर रहे हैं। बाबा 3 करोड़ की डिफेंडर और 5 करोड़ की पोर्स और अब मर्सिडीज बेंज खरीद कर तहलका मचा दिया है। मगर सबसे बड़ा सवाल वही कि बाबा के पास इतने करोड़ों रुपए कहां से आ रहे हैं, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा हुआ है। अगर आम इंसान लगातार इतने करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदता तो रात के 2 बजे ईडी सीबीआई आपके बेड के रूम में घुस जाती और पता लगाने की आप धन की उगाही कहां से कर रहे हैं। देश के 99% लोगों की पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इतने पैसे वह नहीं कमा पाएंगे। सबका साथ सबका विकास। वहीं पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बड़ा मामला सामने आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग भारत सरकार की तरफ से काम कर रहा है। इस दावा के बाद दुनिया भर में भारत की छवि खराब हो रही है कि भारत सरकार गुंडे बदमाशों की गैंग पूरी दुनिया में चला रही है। इस प्रकार की इमेज पूरी दुनिया में भारत की अब बनना शुरू हो गई है। इस दावा के बाद भारत सरकार अभी तक पलटवार नहीं कर पाई है। वहीं पर राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश के सबसे साफ शहर इंदौर का दौरा किया, जहां 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई है सिर्फ और सिर्फ गंदा पानी पीने की वजह से। भारत के सबसे साफ शहर की ये हाल है कि जहां स्वच्छ पानी लोगों को मुहैया नहीं हो पा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि बाकी शहरों का क्या हाल होगा। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को स्वच्छ पानी मुहैया कराने में भी फेल हो गई और दर्जन भर से ज्यादा लोगों की जान चली गई। विपक्ष का नेता हूं, यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई है, यहाँ पे लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। मैं इनका मुद्दा उठाने आया हूं, उनकी मदद करने आया हूं। इसमें कोई गलत काम नहीं है, मेरा काम है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है और मैं इनकी मदद करने यहाँ आया हूँ, इनके साथ खड़े होने आया हूँ। आप इसको जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, राजनीति कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ और इनको आप साफ पानी दिलवा। राजस्थान के धौलपुर से बड़ा मामला सामने आ रहा है। धौलपुर जिले के हैदर शाह स्कूल का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहां छात्राओं ने एक प्रिंसिपल नरेश जैन को स्कूल से स्थानांतरण करने के विरोध कर रही हैं। छात्राओं का साफ कहना है कि प्रिंसिपल ने स्कूल के सुधार के लिए कड़ी मेहनत की है, उन्हें इस स्कूल से दूसरे स्कूल में नहीं भेजना चाहिए। बताइए कौन है? आप सब लोग कल एक साथ से मिलकर आई थी, क्या काम है? आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। क्या हुक्म कर रहे हैं? क्या काम है तुम्हारा? ये काम है कि तेरा? हमने परमिशन नहीं लिया। किनसे परमिशन लिया आपने? साथ में कभी परमिशन नहीं देंगे इस बात की। कैसी बात कर रहे हैं आप? सब लोग काम करोगे। सुनो मेरी बात सुनो। अगर आप देश और दुनिया से बड़ी खबरें देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे इसी तरह से नई वीडियो में नई सूचना के साथ। धन्यवाद।